ही वॉज 1215 मीटर अवे फ्रॉम दी मॉल। कुछ बच्चों की समस्या है कि वो सवाल को पढ़ के उसका चित्र ही नहीं बना पाते, ठीक है ना। वो धीरे धीरे स्किल डेवलप होगी, इसके लिए कोई नियम कायदा कानून तो है नहीं संविधान की तरह। जैसे जैसे सवाल बोले उसको डायग्राम में डालने की कोशिश करो। एक आदमी मॉल के पास सड़क पे खड़ा है, मॉल से कितनी दूरी पर? आदमी 1215 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल फ्रॉम द रोड, और वो मॉल के टॉप को देख सकता है सड़क से इन सच वे, इस प्रकार से द टॉप ऑफ ट्री का जो टॉप है विच इज इन बिटवीन हिम एंड मॉल, जो मॉल और उस आदमी के बीच में है, वाज एक्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ मॉल। वो मॉल के टॉप को मिलाने वाली जो लाइन ऑफ साइट है उस पे पड़ता है एक्जैक्टली। द पेड़ की हाइट 20 मीटर है, ठीक है, और ये 60 मीटर दूर है आदमी से। तो आपसे पूछा मॉल की लंबाई कितनी है, ऑप्शन आपके सामने मॉल की लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कुछ कठिन नहीं है। ये एक मॉल है, मुझे नहीं पता कैसा मॉल है। अब ये मॉल है मेरे प्यारे, ठीक है ना, शॉपिंग मॉल, आप जाते रहते हो उसमें। मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है। कितनी दूरी पर आदमी खड़ा है? मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, इस सवाल में आदमी की लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो आदमी की लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आदमी को जीरो लंबाई का मान लो ऐसे। अब मेरे प्यारे भाई, ये आदमी है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये मॉल है, तो मॉल से हमने आदमी की आंख को इस प्रकार से मिलाया। तो सवाल में ये बोला गया है कि आदमी मॉल को देख सकता है एक पेड़ की चोटी से, जो उसके और मॉल के बीच में है। तो उसके और मॉल के बीच में पेड़ है ना, पेड़ की चोटी से मेरे दोस्तों आदमी जो इस मॉल को देख पा रहा है। आप बोलोगे जी सर, ये जो पेड़ है, पेड़ की हाइट कितनी? पेड़ की हाइट 20 मीटर है, आप बोलोगे जी सर। और ये जो पेड़ है वो आदमी से कितनी दूरी पर है? ये पेड़ आदमी से 60 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 60 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा मॉल की हाइट क्या होगी, करो बच्चों मॉल की हाइट। तो पहले तो आपको इसका भाग समझ के चित्र बनाना था। आप मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, पेड़ एकदम सीधे खड़े होते हैं, मॉल भी एकदम सीधा। दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, दोनों में ही ये वाला एंगल सेम है थीटा। तो भैया tan थीटा दोनों का सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों का बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर रेशियो बराबर होगा। भाई अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 20 है, एक तिहाई, 60 का एक तिहाई लिखा हुआ है 20, तो यहाँ भी 1215 का एक तिहाई होना चाहिए ना, 1215 का बटे 3 होना चाहिए, 1215 का बटे 3 करोगे 405। तो मॉल की जो हाइट होगी वो 405 मीटर है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, दोनों सिमिलर